हेलो। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर? सो द इंट्रोडक्शन इज बॉडी टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एनवायरनमेंट। यानी बॉडी टेम्परेचर एक टाइप का डिग्री होता है, एक टाइप का लेवल होता है ऑफ हॉटनेस, गर्माहट का या फिर ठंडेपन का हमारे शरीर का, ऑफ द बॉडी और एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे सराउंडिंग्स होता है। फिर है इट इज़ अ सोमैटिक सेंसेशन ऑफ द हीट और कोल्ड। ये इट इज़ अ नॉर्मल टाइप ऑफ सेंसेशन, यानी एक सेंसेशन होता है, हमें फील होता है ऑफ हीट और कोल्ड। यानी जैसे हमें बुखार होता है तो हमें फील होता है कि हमें गर्माहट यानी गर्म हमारा शरीर हो रहा है या फिर हमारा शरीर ठंडा पड़ रहा है। It is a degree or intensity of heat of the body in the relation to external environment। यानी इट इज़ अ डिग्री, ये एक टाइप की डिग्री है और इंटेंसिटी है हीटनेस की हमारी बॉडी की, जो रिलेशन यानी रिलेट करती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो हमारा बाहरी हमारा एनवायरमेंटल जो डिग्री जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उससे ये बिल्कुल रिलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। सो फिर डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन? द बॉडी टेम्परेचर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी बॉडी टेम्परेचर इज़ द टाइप जो होता है एक डिफरेंस बिटवीन यानी एक डिफरेंस होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो हमारा गर्म शरीर होता है उसके जो बीच का जो टेम्परेचर होता है उसके डिफरेंस होता है, एंड प्रोड्यूस बाय बॉडी प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ हीट लॉस। यानी मेन बात इसमें ये बताई कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारे बाहरी टेम्परेचर से एक तरीके से रिलेट करता है, और इससे हमें पता लगता है कि हमारा शरीर जो है वो गर्म है या ठंडा है। फिर आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ द टेम्परेचर। फर्स्ट है इसमें कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर होता है इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ इंटरनल बॉडी टिश्यू बिलो स्किन। यानी एक इंटरनल बॉडी टिश्यू यानी टिश्यू के जो नीचे होती है स्किन, और जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। फिर है द साइट ऑफ मेजरमेंट आर रेक्टम यानी थ्रू द एनस। फिर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसोफेगस यानी गले मतलब हमारे मुंह से जब हम लेते हैं। फिर पल्मोनरी आर्टरी से भी हम ले सकते हैं, एंड फिर है यूरिनरी ब्लैडर, हम ब्लैडर से भी ले सकते हैं। फिर है सरफेस बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारी ऊपरी सरफेस पे होता है। इट रिफर्स टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल बॉडी टिश्यूज़, यानी हमारे जो बाहरी तरफ टिश्यूज़ जो बाहरी तरफ प्रेजेंट होता है उनके ऊपर कैसे टेम्परेचर रहता है प्रेजेंट एट द सरफेस दैट इज़ ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस। ओके। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। सो इसमें कई टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एज कर सकती है एट द बर्थ। जैसे देखते हैं एट द बर्थ द न्यू बॉर्न लीव्स अ वार्म रिलेटिव कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट एंड एंटर। यानी इसमें ये बताया गया है कि जैसे छोटा बच्चा है वो किसी अंदर जैसे फीटस में तब तक वो रहता है, पेट के अंदर जब तक वो रहता है तब तक उसे गर्म एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है। तुरंत तो जैसे वो बाहर आता है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। एज में ये बताया गया है। फिर है एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी अप एंड डाउन होता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई भी हो सकता है। वैसे हाई ही होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी बनती है जिससे स्वेटिंग होती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। फिर है हार्मोनल लेवल,
इसमें बताया कि वुमेन जनरली एक्सपीरियंसेस ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर दैन दी मैन ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल और बॉडी टेम्परेचर चेंज ऑल्सो इन दी वुमेन ड्यूरिंग मेनोपॉज। यानी तो जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसकी यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब उसका स्टार्ट होता है, इसी वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन हो सकता है। और मैं जब मेनोपॉज यानी एक तरीके से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड का होना बंद हो जाता है, तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक मेन फैक्टर है फॉर दी अप एंड डाउन टेम्परेचर ऑफ दी पीपल। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। यानी जो हमारे फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस है, वो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकता है। फिर है एनवायरमेंटल में जैसे डेफिनेशन में बताया गया कि जो हमारे सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है, उसके मुकाबले जब हमारा टेम्परेचर या तो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है। जैसे कि इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर मेनली affect infant and older adults more than often because their body temperature regulating mechanisms are less essential. Okay. फिर है temperature alteration. How the temperature is altered. Change in body temperature outside the usual range are related to exercise, heat production, excessive heat loss, minimal heat loss, और any combination of this alteration। यानी alteration होता है जैसे इसमें बताया गया कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है और एक्सेसिव हीट लॉस कैसे होती है, मिनिमल हीट लॉस कैसे होती है, थ्रू दी डूइंग सम एक्सरसाइज और एनी हार्ड वर्क। फिर लास्ट आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ दी हॉट एंड कोल्ड लिक्विड। यानी हॉट एंड कोल्ड जो लिक्विड्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। फिर है लास्ट स्मोकिंग इज ऑल्सो मेन cause for the temperature increase और decrease। So आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा what is the types of the temperature and factors of the body temperature। Thank you।